पड़ेगा तो केंद्र सरकार में भी बुनकर भाइयों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए उन्हें अलग से पैकेज दिलाने का काम करेंगे। इधर जब से हम लोगों ने गमछा पहना है तब से गमछे की भी सेल बढ़ गई है। बताओ, गमछे से सेल बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो अभी तो थोड़ी बहुत सेल बढ़ाई है। सरकार बनेगी तो अपने बुनकर भाइयों को बिजली से लेकर के और सहूलियत से लेकर के उनके मार्केटिंग के लिए अगर हमें कोई अलग से पैकेज भी बनवाना पड़ेगा तो बुनकर भाइयों के लिए हम लोग बनाने का काम करेंगे। जहां पुरानी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं हम लोग, पुरानी पेंशन बहाल होगी, किसानों का कर्ज माफ होगा, 30 लाख नौकरी निकलेंगी और हमारे अग्निवीर वालों की पुरानी भर्ती होगी। जो नई भर्ती अग्निवीर की उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बताओ, बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? उनका जो रथ है वो फंस नहीं गया है, धस गया है। अब बताओ, धस गया कि नहीं धस गया? और ये अकबरपुर वाले लोग, अंबेडकर नगर वाले लोग तो हमेशा समाजवादियों के साथ रहे हैं। ये जिला तो ऐसा है जिस जिले में हमारे पार्टी के जिनके रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का तो है ही है ये जिला। नाम से बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम से है। तो बताओ, दोनों की विचारधारा, दोनों की विरासत को बचाओगे आप लोग? जो लोग दूसरी तरफ हैं वो आपको और हमको धोखा दे के गए हैं। बताओ, धोखेबाजों से सावधान रहोगे? एक पड़ोसी है वो भी धोखा दे के चला गया, अच्छा हुआ धोखा दे के चला गया। कम से कम हमारा पीडीए परिवार अब बढ़ जाएगा आगे। बताओ, ये पीडीए परिवार से घबरा गए कि नहीं घबरा गए? ये पीडीए परिवार ही एनडीए का मुकाबला करेगा और एनडीए को सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। ये जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आपको बूथ तक पहुंचना है। कहीं ऐसा तो नहीं बूथ जाते जाते घबरा जाओ आप लोग। वैसे अंबेडकर नगर के तो बहादुर लोग हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता है, बूथ तक जाएंगे ये लोग। ये अपना जोश और उत्साह कम तो नहीं होने दोगे? मैं इस जिले का बहुत बहुत आभारी हूं कि हम लोगों के आह्वान पर आपने पूरा जिला हमें जिता दिया था। बताओ, दूसरों को जीरो कर दिया था कि नहीं कर दिया था? इस बार फिर जीरो कर दोगे उन्हें कि नहीं कर दोगे? और जिस तरह का समर्थन सहयोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा जी को मिल रहा है, कोई वर्ग नहीं छूटा जो आज इनके सहयोग और समर्थन में ना खड़ा हो गया हो। बताइए, भीम निषाद भी समर्थन में हैं। भीम निषाद, इन्हें बड़ा नेता बनना है अपने समाज का और हम लोग इनको बनाने का काम भी करेंगे। हमारे एक सुभाष राय जी हमें छोड़ के कुछ दिन के लिए चले गए थे। हालांकि इनका दिल नहीं लगा वहां पर, क्योंकि ये भी पहलवान है इसलिए हमारे साथ आ गए। और हमें खुशी है इस बात की, जहां सुभाष जी आ गए हैं
वहीं हमारे साथ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी प्रोफेसर राजेश सिंह जी भी हमारे साथ आ गए हैं। बताओ, हर एक का समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो जब समर्थन मिल रहा है तो सब लोग अपना अपना बूथ सही रखोगे। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, याद रखना। जिस तरह कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से संविधान मंथन होने जा रहा है। ये संविधान मंथन में एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम सब लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। बताओ, संविधान की रक्षा करोगे? अभी मैं शहर नहीं देखा हूं, लेकिन मैंने लखनऊ और बड़े बड़े शहरों में प्रचार जहां जहां होता हुआ देखा है कि दिल्ली वालों ने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी हैं। जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हैं, ये जो डबल इंजन वाली सरकार वाले हैं, इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी हैं, लेकिन उस होर्डिंग में एक इंजन पहले से ही गायब है। एक इंजन है ही नहीं। और जो बड़ी होर्डिंग लगी हैं, दिल्ली से आई हैं, उसमें तो जिसके लिए वोट मांग रहे हैं वो तो है ही नहीं, पहले से ही गायब है। जब वोट पड़ेगा तो बताओ, वो गायब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इधर जब से इंडिया गठबंधन और हम लोग ने तय किया कि अपनी माताओं बहनों को पहले हम लोग समाजवादी पेंशन देते थे, वो हम लोग 3,000 और 6,000 करना चाहते थे, लेकिन अब बड़ा फैसला ले लिया हम लोगों ने। बताओ, बड़ा फैसला ले लिया कि नहीं ले लिया? और फैसला ये लिया है कि अपनी गरीब परिवार की माताएं बहनों के अकाउंट में लाख रुपया पहुंच जाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट। और जब से दिल्ली वालों ने सुन लिया खटाखट खटाखट खटाखट, तब से वो भी बोलने लगे हैं खटाखट खटाखट खटाखट। हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम अपने प्रेस के साथियों भी कह रहे हैं, 4 जून के बाद अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन हम सबके सुनहरे दिन आने वाले हैं। और मीडिया वालों के 4 जून के बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस वाले दिन आने वाले हैं। और जो लोग अपने साथियों को विदेश पहले ही भगा चुके हैं, वो अपने मित्रों को विदेश एक एक कर करके भगा चुके हैं। खटाखट खटाखट खटाखट। और जिन्होंने कहा था कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, जो वैक्सीन से चंदा वसूला और इलेक्टोरल बॉन्ड से जो उन्होंने बड़े पैमाने पर पैसा गठ कर लिया, वो कह रहे गटागट गटागट गटागट। बताओ, डकार भी नहीं आने दी और खा गए डकार, पूरा का पूरा चंदा ले लिया। और अब जनता ने भी मन बना लिया, जब वोट डालेंगे तो इनको कर देंगे फटाफट 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 विदा। इसलिए मदद करोगे सब लोग?
बताओ, इन्होंने वैक्सीन लगा करके हमारी और आपकी जान खतरे में डाल दी कि नहीं डाल दी? हम तो बच गए, हमने नहीं लगवाई वैक्सीन। हमारे जैसे कुछ साथी होंगे, लेकिन अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो वैक्सीन लगी है, और कंपनी वालों से कहलवा रहे हैं कि जो वैक्सीन बाजार में जो लग गई वो हम वापस ले लेंगे। बताओ, जो शरीर में वैक्सीन चली गई वो वापस कैसे आएगी, बता दो हमें। इसलिए सावधान हो के नहीं हो, इसलिए सावधान होकर के मतदान कर करके संविधान बचाना। और ये अब मन की बात नहीं होगी, अब संविधान की बात होगी। अब मनमर्जी की मनमर्जी नहीं चलेगी। 140 करोड़ लोगों के उनके आगे बढ़ाने वाली बात होगी, और संविधान की बात कर करके हम आपको हक और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए, एक एक वोट लालजी वर्मा जी के पक्ष में डाल देना। जिताओगे सब लोग मिलकर के, संविधान बचाओगे, ये लोकतंत्र बचाने के लिए वोट डालने जा रहे हो, डालोगे वोट?